This is again very amazing question and this is a most important FYQ. ये है future year question. This is future year question. बेटा जेई एडवांस का क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी हो गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन नोट से इंस्पायर्ड होते हैं, नोट्स के अराउंड हम लोग भी वही डिस्कस कर रहे होते हैं, बट एग्जैक्ट इंस्पायर्ड हो जाए, एग्जैक्ट हैंड रिटन क्वेश्चन। दोस्तों क्या हालचाल है? जेई एडवांस का पेपर 2025 आप सभी करके आए हैं। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस आप सब लेकर आए हैं। अनडाउटेडली न्यूमेरिकल के ज्यादा होने के कारण कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ डर भी है, कुछ हल्का फुल्का परेशानी भी आ रही है, बट ठीक है। बट ओवरऑल पेपर आपने काफी अच्छा किया है, आप सबने मेहनत बहुत की थी, तो अनडाउटेडली रिजल्ट भी अच्छे मिले। लेकिन सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जेई एडवांस का क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी हो गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन नोट से इंस्पायर्ड होते हैं, नोट्स के अराउंड हम लोग भी वही डिस्कस कर रहे होते हैं, बट एग्जैक्ट इंस्पायर्ड हो जाए, एग्जैक्ट हैंड रिटन क्वेश्चन। सोचो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्टली फ्रॉम द यूट्यूब वीडियो आ जाए आपके पास, तो कैसा लगेगा आपको? देखना है, दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखा जेई एडवांस 2025 में, exactly same question with the same answer, with the same approach, with the same plate, same configuration, everything exactly same. मैंने YouTube वीडियो में कराया था और ये क्लियरली लिख के बताया था कि दिस इज FYQ, दिस इज फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। तो जेई एडवांस के फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी हम यहां पे कराते हैं और उनसे इंस्पायर्ड होके कुछ क्वेश्चन जरूर हमको देखने को मिलते हैं, बट दिस वाज एग्जैक्टली इंस्पायर्ड। तो थोड़ा अच्छा लगा कि मुझे लगा आप आपसे शेयर जरूर करते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया, सेम आंसर, सेम अप्रोच, जिस पर मैं चंद्रयान की बातें कर रहा था, जब आपको बता रहे थे कि किस तरीके से लेयरिंग होती है और किस तरीके से हम हीट फ्लो को रोकते हैं। जो कंसेप्ट मैं वहां पर डिस्कस कर रहा था, आज उसी कंसेप्ट की मैंने यहां भी बात की और ये हमारे वीडियोज में क्लियरली है। तो आप देखो और समझो कि पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर जेई एडवांस के PYQs नहीं, FYQ भी डिस्कस होते हैं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, राइट? तो आ जाओ भाई, शानदार फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं और शानदार फिजिक्स को पढ़ते हैं। थैंक यू। कि क्या है कहानी, कैसे वॉल वन, कैसे पैरेलल प्लेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आए हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट आपसे बोला गया, कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट इन रेडिएशन, ना, रेडिएशन के लिए एक प्लेट ये रखी है और एक प्लेट ये रखी है। बेटा इसका टेम्परेचर दिया गया है T1 और इसका टेम्परेचर आपको दिया गया है T2, ठीक है। आपसे पूछा गया कि यहां से रेट ऑफ हीट लॉस कितना होगा एट स्टेडी स्टेट। एज्यूम ये करना है कि ये थोड़ा सा इसमें जब भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, एजम्पशंस। क्या होता है इन सब जगहों पर हमें कई बातें मन में आती है, उनको पहले समझो कि हम एजम्पशन के साथ बात करते हैं हर जगह पर। तो ये जिसके दिमाग में रहता है ना कि सर हाँ हम एग्जैक्टली परफेक्ट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एजम्पशंस। तो एजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला एजम्पशन होता है कि ये दोनों प्लेट्स जो हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दूसरा, नो लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बिटवीन द गैप। मतलब कई बार ऐसा भी लगता है सर रेडिएशन होगा तो कुछ हीट यहां से ऐसे चली जाएगी, कुछ हीट यहां से ऐसे चली जाएगी, और ऐसी कई बार अपने मन में बातचीत आ जाती है कि सर कुछ हीट यहां पर इस तरीके से जा सकती है या कुछ चीज जा सकती है। अपन को मानना है कि सर वो हीट जो लॉस है वो हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि जो भी हीट यहां से निकलेगी वो डायरेक्टली यहां पर पहुंच रही होगी, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी प्लेट वर्क लाइक अ सराउंडिंग फॉर द नेक्स्ट वन। तो ये छोटे दो एजम्पशंस हैं जिन पर बेस्ड हम बातचीत करेंगे, जैसे हम लोग कैपेसिटर में लेते हैं, बिल्कुल वही तरीका रहेगा। हाँ तो बच्चों अब जल्दी समझो। अब कैलकुलेट कैसे, आपसे पूछा जाए क्या हीट जाएगी, तो आपने कहा सर देखो अगर इन प्लेट्स का एरिया, बेटा ध्यान से देखिएगा,
थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से मैं एक बार ऐसे डिफाइन कर देता हूं ऑन द नेक्स्ट पेज, कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं। एक ये प्लेट होगी बेटा, ये दो प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है ना। इसका एरिया ए है, हमने क्या क्या नेग्लेक्ट किया, ये एक टेम्परेचर हॉट पर है, ये एक टेम्परेचर कोल्ड पे। फॉर द टाइमिंग मैं मान लेता हूं ये 1000 केल्विन पर है, ये मान लेते हैं 300 केल्विन पे। फॉर द टाइमिंग हमने ऐसा एजम्पशन ले लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखे गए, तो आपसे बोला जाए कि भाई कैसे इनसे हीट लॉसेस हो रहे होंगे और क्या क्या है। और तो यहां से हीट का टेम्परेचर आपने कहा सर देखो यहां से हीट चलेगी यहां पर पहुंचेगी, यहां से हीट चलेगी यहां पर। अब पहली चीज हमको ये मानना पड़ेगा कि अगर आपको बोला गया कि इनका टेम्परेचर स्टडी स्टेट में इतना है, इसका मतलब कि इसके आगे जाने वाली हीट और इसके पास आने वाली हीट, इसका कोई ना कोई यहां पर सोर्स रहा होगा जो जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होगा, और यहां से कोई फर्दर हीट जा रही होगी। इसको हम लोग सिंक का नाम भी दे देते हैं। अगर नहीं मेंशन्ड है तो हम इस तरीके से बातचीत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि भैया सुनो, दो प्लेट्स आमने सामने रखी गई, एक प्लेट का टेम्परेचर है 1000 केल्विन और दूसरे का है 300 का, दूसरे का टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है 300 केल्विन पे। तो बताओ इनके बीच में रेट ऑफ हीट फ्लो कैसा है, यहां से हीट का फ्लो कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, टू प्लेट्स, ब्रैकेट में लिख देंगे ब्लैक बॉडी मान लो, टू प्लेट्स ब्रैकेट में लिख दीजिए ब्लैक बॉडी, प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। बेटा बहुत ध्यान से, प्लेस्ड, इस पर क्वेश्चन जे एडवांस में भी आ चुका है, लेकिन एनएसईपी में भी नहीं आया है, आईएनपीएचओ में आ चुका है। तो बहुत सारे चांसेस है कि आएगा, वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड एंड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 1000 केल्विन एंड 300 का। अच्छा, तो टेम्परेचर मेंटेन कर, अब क्या होगा, आपसे पूछा गया फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन प्लेट्स क्या रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, ये आपको पूछा गया। चलो भाई जल्दी से दिमाग लगाओ, क्विकली हम लोग आगे बढ़े। यहां पर किसी तरीके का मीडियम नहीं है, ताकि कंडक्शन की बात ना की जाए, सिर्फ नो मीडियम, ओनली रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेडिएशन के कारण ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आईएनपीएचओ करने वाले हैं उसमें हम सारी बातचीत करें, लेकिन पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सिखा देते हैं। तो मैंने क्या बोला, अब यहां पर रेट ऑफ हीट फ्लो की बात करें तो आप बोलेंगे सर यहां पर हीट यहां से कुछ जाएगी और कुछ क्योंकि ठंडा है तो आएगी भी, राइट। तो दोनों लोग अपनी हीट रेडिएट करेंगे। पहली चीज समझिएगा, नेट हीट फ्लो की बात की जाती है तो dq बाई dt नेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे dq बाई dt ऑफ हॉट माइनस dq बाई dt ऑफ कोल्ड। आपने कहा सर क्यों, मैंने कहा देखो रेडिएशन तो दोनों से ही होना है ना भाई, इसका रेडिएशन इधर होगा इसका रेडिएशन इधर होगा, नेट हीट फ्लो एक तरफ होगा। क्यों, क्योंकि सर हॉट वाले का हीट इधर ज्यादा जा रहा होगा, इसका कम आ रहा होगा, तो नेट हीट फ्लो, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नेट हीट फ्लो अगर मैं निकालूंगा तो कोल्ड माइनस हॉट की बात कर रहा हूंगा। आपने कहा सर बहुत अच्छा, टेम्परेचर की बात करें तो टीएच और ये हो गया टीसी, एंड फ्रॉम हियर आई कैन से कितना होगा सिग्मा, इसका एरिया ए दिया गया है, आपने कहा एरिया ए है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ द हॉट की पावर 4 माइनस सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड की पावर 4। सिग्मा दैट इज स्टीफन कांस्टेंट 5.78, लेकिन इसको जनरली हम लोग लिख देते हैं 6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है ना, एज्यूम कर लीजिए इसकी तरह, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10 की पावर -8, एरिया अपने पास आ गया यहां से 1 मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर कितना हो गया, आपने लिखा 1000 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, ये आपका आ गया, ये आपका हीट फ्लो हो रहा होगा। बहुत बढ़िया, कितना आएगा अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 10 की पावर 4, तो 300 ये 10 की पावर 8 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 12,
तो ये 6 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर आएगा 10⁻12, 10⁻12 प्लस 12 सॉरी, -3⁻4 इंटू 10⁻8। अगर मैं 10⁻8 बाहर निकाल लूं तो यहां पर बचेगा 10,000 -3⁻4 और इंटू 6। तो ये टर्म बन जाएगा जाके तुम्हारा 6, 10⁻−8, 10⁻8 बाहर निकाल लिया तो यहां हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 मतलब 10,000 -3⁻4, 3 3 होते हैं 27 81 -81। तो 6 इंटू 10,000 मतलब लगभग 60,000 के लगभग की वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर हम इसमें 81 माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो पहला पहला कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट कर दो बेटा फटाफट। क्या आ जाएगा इसका, 10,000 माइनस 3 3 होते हैं 27 81, 9,919 मल्टीप्लाइड बाई 6, 59514। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 59514, 59,514। ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, पूछ तो क्या लीजिए, कमेंट में डाल दीजिए। लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट बात करेंगे तो 60,000, 60 के आप मान सकते हैं। एग्जैक्ट निकालना चाहें तो 59,500 लगभग आ जाएगी। अब मैंने यहां पर अब आया असली ट्विस्ट, अब चला असली ट्विस्ट पे आओ। और मैंने आपसे बोला कि बेटा अगर इन दो प्लेट के बीच में, इन दो प्लेट के बीच में एक प्लेट, दो प्लेट और डाल दें तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये बड़ा ही मैटर ऑफ कंसर्न है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसके बाद बात की जाती है। क्योंकि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो डिस्टेंसेस खास मैटर नहीं करती। ठीक है, अब यहां पर ये टेम्परेचर पहला वाला था 1000 केल्विन और ये वाला टेम्परेचर था अपना 300 केल्विन, और ये दो टू न्यू ब्लैक बॉडी प्लेट्स आर इंट्रोड्यूस। अब इनको मैंने डाल दिया तो अब यहां पर क्या होगा ये मैंने आपसे पूछा है। नाउ गेट द न्यू हीट फ्लो, नॉट डिफाइन न्यू हीट फ्लो, नॉट डिफाइन न्यू हीट फ्लो एट स्टडी स्टेट। हमेशा याद रखिएगा जो भी बातचीत होगी वो कब होगी बेटा, स्टडी स्टेट पर होगी, मतलब जब सबके टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुके होंगे। तो आपने कहा सर इसके बीच में दो प्लेट्स आ गई हैं तो स्टडी स्टेट पे इसका एक का टेम्परेचर T1 और एक का टेम्परेचर T2 हो जाएगा, क्योंकि अब दो प्लेट्स आई हैं तो इनका उस टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि यहां से हीट निकलेगी। अब जब ये हीट निकलेगी तो इसके पास जाएगी, फिर यहां से इसके पास जाएगी, फिर यहां से इसके पास जाएगी, लेकिन हर एक अपनी हीट को रेडिएट कर रहा होगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा सिर्फ इस वाले पर एट स्टडी स्टेट बेटा क्या होगा, मैंने कल भी बताया था और आज, ये बहुत बड़ा गेम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एट स्टडी स्टेट क्या होता है, नेट dq बाई dt नेट बाई प्लेट, कितना, प्लेट के द्वारा जो हीट की नेट फ्लो होगा वो कैसा होगा। आपने कहा प्लेट के द्वारा जो नेट हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी वो शुड बी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, हीट प्लेट की बात कर रहे हैं तो वो जीरो होना चाहिए। तो आपने कहा सर इसको अगर जीरो होना है तो हम कैसे बोले। मैंने कहा देखो भाई, ये अगर मैं इस प्लेट की बात करूंगा तो ये प्लेट दो तरफ हीट रिलीज करेगी, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। कितनी करेगी, आपने कहा सिग्मा ए T1 की पावर 4 इधर और सिग्मा ए T1 की पावर 4 इधर। सर यहां से हीट एक तरफ आ रही क्योंकि पीछे के से कोई सप्लाई कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये 1000 की और 4 इधर आएगा। सर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हीट कुछ इधर और इधर रिलीज करेगा। आपने कहा बिल्कुल सही है। कितनी, तो आपने कहा सर ये वाली बात करेंगे तो इधर करेगा सिग्मा ए, बनाओ 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 बनाओ, T2 की पावर 4, सिग्मा ए T2 की पावर 4, और यहां पर आ जाएगा सिग्मा ए T2 की पावर 4 इधर की तरफ। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा
एरिया ऑफ क्रॉस सामने की तरफ है, दोनों तरफ होगा। आपको ने क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां वाला क्यों नहीं लिया। मैंने कहा ये कोई सोर्स है जो ऐसा कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। वो इस तरीके से हीट सप्लाई कर रहा है कि टेम्परेचर 1000 केल्विन मेंटेन है और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन मेंटेन है, वो यहां से हीट लेके जा रहा है। इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो मैं उस तरफ की बातचीत नहीं कर रहा हूं। अब यहां से ये हीट इधर की तरफ फेंक रहा होगा, सिग्मा ए इंटू 300 की पावर 4। आपने कहा सर बिल्कुल सही। और अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं एट प्लेट 1, तो प्लेट 1 पे बात करें तो टोटल हीट कितनी आई? आपने कहा सिग्मा ए इंटू 1000 की पावर 4। ये हीट इधर से आई और इधर से कितनी आई? आपने कहा सिग्मा ए T2 की पावर 4। और टोटल हीट निकली कितनी? आपने कहा दोनों तरफ निकाल दी तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए T1 की पावर 4 हीट ये निकल गई। बहुत बढ़िया। सिग्मा ए सिग्मा ए सिग्मा ए सबका कैंसिल कर देते हैं। अभी यहां पर मैं सिंपल ऐसे लिखता हूं 1000 की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4, इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 की पावर 4। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। एट प्लेट 2 बात करो, प्लेट 2 पे क्या होगा? चलो इक्वेशन बनाओ, जल्दी से इक्वेशन बनाओ बेटा। मेक द इक्वेशन, मेक द इक्वेशन जल्दी से। क्या इक्वेशन बन रही बताओ? क्या लिखेंगे इक्वेशन? आप लिखा सर अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो प्लेट ए पर आने वाली हीट होगी सिग्मा ए T1 की पावर 4 जो इसने इस पर भेजी, प्लस इधर वाली ने इस पर फेंकी तो कितना हो जाएगा? सिग्मा ए 300 की पावर 4। इट शुड बी इक्वल टू, बीच में कितनी आ गई? आपने कहा ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए इनटू, बेटा इसका टेम्परेचर अगर T2 है तो T2 की पावर 4। तो अगर मैं इसकी बात करता सिग्मा ए सिग्मा ए सिग्मा कैंसिल, तो T1 की पावर 4 प्लस 300 की पावर 4 इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2 की पावर 4। आपने कहा ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। हमें चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? आपने कहा सर ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें हीट फ्लो कंपेयर करना है कि इनके दोनों के आने से हीट फ्लो क्या हुआ। अब हीट फ्लो की बात करेंगे तो हर जगह हीट फ्लो कांस्टेंट ही होने वाला है। तो अगर मैं यहां से यहां की बात करता, मैं कहीं पर एक जगह निकाल लूं क्योंकि भैया नेट हीट फ्लो हर जगह सेम रहेगा, dq बाई dt नेट। तो मैं लिखता सिग्मा ए 1000 की पावर 4 माइनस सिग्मा ए T1 की पावर, मतलब मुझे कुल मिला के T1 की कहानी किसी तरह प्राप्त हो जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहां के यहां से कितना हीट जा रहा है, उतनी हीट यहां, क्योंकि नेट हीट तो कहीं अब्सॉर्ब हो ही नहीं रही। तो अगर पूरे ओवरऑल सिस्टम में कोई हीट अब्सॉर्ब ही नहीं हो रही तो सारी की सारी हीट आगे जा रही होगी, तो किसी एक किन्हीं दो के बीच में हीट फ्लो निकाल लें, वही हर जगह हीट फ्लो हो रहा होगा। तो मैंने कहा देखो अगर मुझे T1 मिल जाता है तो मुझे सिर्फ ये निकालना है और यही हीट फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट्स डिफाइन T1। अब T1 के डिफाइन करने से क्या चीजें हो गई जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपने कहा सर अगर मैं T1 को डिफाइन करता हूं तो मतलब मुझे T2 खाना पड़ेगा। T2 खाने के लिए अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखिएगा इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा? इधर दिखा रहा हूं 1000 की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4 इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 की पावर 4। और यहां हो गया 3000 की पावर 4 प्लस T1 की पावर 4 इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2 की पावर 4। अब आपने कहा अगर मुझे T1 चाहिए इन नोन टर्म्स के टर्म्स में, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहां पर 2 का गुणा कर दूं। अगर आपने यहां पर 2 का गुणा कर दिया और इनको ऐड करेंगे तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 1000 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 इट इज इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस से चला जाएगा 3T1 की पावर 4। तो यहां से मुझे T1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर मुझे ये T1 निकल के आ गया तो हम ये बोल सकते हैं, आपने कहा क्या? मैंने कहा देखो भैया रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा बिटवीन फर्स्ट प्लेट्स। तो आप लिखते सिग्मा ए 1000 की पावर 4 माइनस सिग्मा ए T1 की, T1 की और 4 वैल्यू उठा के यहां पे डाल देते हैं। चलो भाई वेरी गुड, आंसर आता है, देखते हैं क्या आएगा। सिग्मा ए यहां आ गया, इधर आ गया 1000 की पावर 4 माइनस, बेटा यहां पर हो गया 2 इंटू 1000 की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 300 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 3 हो गया क्योंकि बाई 3 नीचे आ गया।
अगर यहाँ डिवाइड बाई 3 हो गया तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा इंटू ए इंटू 3/3 आ जाएगा, ओवरऑल में 3 का मल्टीप्लाई, यहां पर हो जाएगा 1000 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। और अगर आप ध्यान से घूरेंगे तो ये पहले वाले टर्म का बटे 3 आ रहा है, ध्यान से घूरिए। तो जस्ट बाय अप्लाइंग 2 प्लेट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनको 2 प्लेट को बीच में डालने से रेट ऑफ हीट फ्लो कितना रिड्यूस हो गया वो समझो। इसीलिए आपको, हम जब याद है मैंने चंद्रयान की बात की तो मैंने आपको समझाया था कि एक एक के बगल में एक और प्लेट होती है ना, प्लेट्स के पीछे प्लेट्स, ताकि नंबर ऑफ प्लेट्स सब बढ़ती जाती हैं तो हीट फ्लो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। दिस इज द वेरी ग्रेट कंसेप्ट कि हाउ द नंबर ऑफ प्लेट्स कैन रिड्यूस द हीट फ्लो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और यहां पर आ गया कंसेप्ट why number of plates between hot and cold reduces the heat flow। इसीलिए पूरे चंद्रयान को इन्हीं तरीके की प्लेट से डिक्रीज भी किया जाता है। प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स के ऊपर एक प्लेट बांध दी जाती ताकि कवरिंग होती चली जाए, तो हीट फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है। रेडिएशन में हमने आपको सर्कल में किस तरीके से टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, एक ब्लैक बॉडी लगाने से टेम्परेचर की वैल्यूज कैसे इंक्रीज होती हैं, उन सब के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके भी दिखाया कि इनिशियल रेट का बाई थर्ड हो गया। This is again very amazing question and this is a most important FYQ। ये है future year question। This is future year question FYQ।